नमस्कार, मैं आपके साथ सोनाली मल्होत्रा। आपका स्वागत है ज्ञान संवाद के लेटेस्ट एपिसोड में। आज हमारे साथ मौजूद हैं मानवी शर्मा जी, जो कि इको क्लब की संस्थापक हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या कार्य वो सोसाइटी के लिए करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्ते मैम। नमस्कार। मेरा नाम मानवी शर्मा है। मैं पीयूष हाइट सेक्टर 89 फरीदाबाद में रहती हूँ जी। और मैं यहाँ पर पीयूष हाइट में इको क्लब ग्रुप में काम करती हूँ पर्यावरण संरक्षण के लिए अपने ग्रुप इको के क्लब साथ। जी, तो इको क्लब के बारे में बताइए। इको क्लब है क्या और वो काम क्या करता है? इको क्लब एक ऐसी ग्रुप है जो पर्यावरण के लिए काम करता है, जिसमें हमारी सोसाइटी के कुछ मेंबर्स हैं जो पर्यावरण के लिए काम करते हैं। जिस तरह से गीला सूखा कचरा अलग करना, गीले कचरे से खाद बनाना, सूखा कचरा अलग करना और उसमें जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है वो अलग करना, वो रिसाइकल के लिए नोएडा भेजना। जहाँ पर हम लोग खुद विजिट कर चुके हैं कि वो रिसाइकल हो रहा है, जिसका सैंपल भी हमारे पास है। और कपड़ों के थैले बनवाना, दुकानों पर बाँटना, लोगों के घरों में देना कि वो लोग सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें और कपड़े के थैले का उपयोग करें। हमने जैसे अलग-अलग बैंक्स के बारे में सुना है, तो जहाँ हम पैसे डालने जाते हैं, निकालने जाते हैं, ब्लड बैंक होता है। तो आपका जो बैंक है, किस तरीके का बैंक है और क्या काम करता है? हमारा बैंक है बर्तन बैंक। ये भी एक इको क्लब का ही पार्ट है। तो इसमें बर्तन हैं हमारे पास, प्लेट्स हैं, बड़ी प्लेट्स हैं, छोटी प्लेट्स हैं, ग्लास हैं, चम्मच हैं। तो आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट है सबके लिए, लेके जाइए, यूज करिए और वापस दे के जाइए। इसका कोई चार्ज नहीं है। और अगर हम ये यूज करेंगे तो हम प्लास्टिक नहीं यूज करेंगे, तो हमारी धरती माँ के लिए बहुत हेल्प हो जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं हम बच्चों का बर्थडे होता है, किटी पार्टी होती है, पूजा है, सुंदरकांड है, कुछ भी है, तो उसमें खाना पीना होता है। उसमें हम क्या करते हैं, थर्माकोल की प्लेट्स या प्लास्टिक प्लेट यूज़ करते हैं। जी। वो हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत नुकसान देती है। सबको पता ही है आजकल प्लास्टिक से क्या-क्या नुकसान है। तो इसी के लिए हमने ये बर्तन बैंक बनाई है और लोग उसका उपयोग भी बहुत कर रहे हैं। तो कहाँ से आपको आइडिया मिला कि हमें ये शुरुआत करनी चाहिए, जिससे कि जो है बीमारियाँ भी कम हो और लोग प्लास्टिक को यूज़ ना करें? मैम, हमारे यहाँ पर पीयूष हाइट में 2022 में भगवत कथा का आयोजन हुआ था। जी। तो वहाँ पर एक दिन जो फर्स्ट डे था, पहला दिन, उस दिन वहाँ पर शरबत बाँटा गया। तो इतना प्लास्टिक का ग्लास यूज़ हुआ कि एकदम छोटा-सा पहाड़ जैसा बन गया। उसको देख के मन बहुत दुखी हुआ कि मतलब हम पूजा कर रहे हैं पूरा दिन, उसके बाद फिर ये प्लास्टिक हम धरती माँ पे फेंक रहे हैं। तो अपना जो इको क्लब ग्रुप है, उसके साथ बैठ के हम लोगों ने बात किया कि इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने हमारे ग्रुप मेंबर हैं रुचिका वोहरा, उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि आरपीएस में से एक बर्तन बैंक है, वहाँ से हम लोग ग्लास लेके आते हैं। वहाँ से ग्लास लेके आए और उनको हमने वहाँ पर रखा भगवत कथा में। मैम, 8 दिन की भगवत कथा हो गई, उसके बाद एक भी कचरा नहीं, कुछ नहीं, उन्हीं 10 गिलासों में और 1 जग पानी में पूरी भगवत कथा हो गई। तो फिर उससे हमें लगा कि हम तो बहुत अच्छा ये काम है, हमें करना चाहिए। फिर हमने अपने यहाँ पर 5 अक्टूबर 2022 में शारदीय नवरात्रों में बर्तन बैंक का उद्घाटन किया। अच्छा। तो जैसे आपने बताया कि आप बर्तन बैंक में बर्तन जो हैं देते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या फिर मतलब यूज़ करके वापस लेते हैं? मतलब क्या होता है उसका प्रोसीजर, और लगभग अब तक कितने जो हैं यूज़ आप कर चुके हैं बर्तन? मैम, हम क्या है करते हैं कि ग्रुप में मैसेज डाल दिया, बर्तन बैंक है, आप लीजिए और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ले जाइए, यूज़ करिए और दे के जाइए। हमारे पास लेकिन उनका रिकॉर्ड रहता है, जो लोग लेके जाते हैं, किस क्वांटिटी में लेके जा रहे हैं, क्या नंबर है, क्या फ्लैट नंबर है, और अदर सोसाइटीज़ में भी लेके जाते हैं। पूरा हमारे पास अभी तक रिकॉर्ड है उन सब चीज़ों का। तो अभी तक की डेट में मतलब पूरा समावेश आपने रखा हुआ है हाँ, इसमें? पूरा है सारा इसमें। अभी मॉर्निंग में ही कोई रिटर्न करके गए हैं। अच्छा। आज की डेट में ये रहा। 112 लोग 22 लोग सॉरी ले जा चुके हैं और
3 लाख से ऊपर ही ये प्लेट हमारी यूज हो चुकी है। यूज हो चुकी है। हाँ, मतलब 3 लाख से ज़्यादा प्लेट्स हमने थर्माकोल या प्लास्टिक की जो भी लोग यूज़ करते, वो लैंडफिल पे जाने से बचा लिया है इन प्लेट्स अच्छा, की वजह मतलब से। ये जो प्लेट्स हैं आप मतलब यूज करने के लिए देते हैं और फिर वो वापस दे जाते हैं, मतलब हाँ ऐसे जी। 3 लाख बार हो चुकी हैं हाँ, यूज। बिल्कुल। तो प्लास्टिक का मतलब उसकी वजह से कम जो है वो यूज हाँ, हुआ हाँ। है, मतलब हुआ ही नहीं है बिल्कुल बिल्कुल, हमारा सोसाइटी में। संकल्प है कि इस भूमि को स्वर्ग बनाना है, जी। प्लास्टिक मुक्त बनाना है, चाहे वो किसी भी तरीके से बने। इसमें बहुत मेहनत भी लगती है, पेशेंस भी देखना पड़ता है थोड़ा-सा, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। बहुत सारे चैलेंजेस हैं इसमें भी। कोई थोड़ा-सा गंदा भी ले आता है, गीला भी ले आता है, उसको प्यार से कैसे डील करना है, समझाना है, कोऑपरेट करना है उसके साथ, वो सब हम लोग को देखना पड़ता है। तो आपकी टीम में अभी तक कितने मेंबर्स हैं, और मतलब डिस्ट्रीब्यूशन में जो मतलब काम आते हैं? मेरी टीम मतलब मैं तो बाद में उसमें जुड़ी, वो पहले से ही टीम थी। उसमें रुचिका बोहरा हैं, उन्होंने शुरुआत की, उसके बाद बबीता नेगी, रिंकी जी और स्मिता, नेहा, नीतू, कुमकुम, रक्षा, रचना, मिताली, मतलब लगभग ये 12-15 लोग आप कह सकते 12, 15 या हैं। 20 भी कह सकते हैं। अच्छा, अभी 20 मुझे भी। कुछ नाम याद नहीं आ रहे, वो जी भी जी ग्रुप मेंबर। जी। हाँ, और उसमें आरडब्ल्यूएबी वाले भी हेल्प करते हैं हमारी। अच्छा, तो आरडब्ल्यू वाले क्या मतलब किस तरीके से? किस तरीके से मीन्स कि जैसे अभी हमारा वहाँ पे कंपोस्टिंग साइट पे खाद-वाद बनता है, तो वो लोग हेल्प करते हैं पूरा। जैसे कि अभी कंपोस्ट तैयार हो रहा है वो, तो उसके लिए सब लेबर वगैरह सब आरडब्ल्यू की तरफ से रहती है। तो मतलब जैसे पर्यावरण को बचाने के लिए आप कह रहे हैं, इसके अलावा आप क्या करते हैं? इसके अलावा जैसे वही कपड़ों का थैला बनाना, तो थैला जाके दुकान वालों को देना, दुकान वाले को एक थैला देंगे हम, तो वो प्लास्टिक नहीं देंगे किसी को, प्लास्टिक नहीं देंगे तो फिर डस्टबिन में प्लास्टिक नहीं जाएगी, फिर वो लैंडफिल पे भी नहीं जाएगी। और जो प्लास्टिक गलती से आ भी जाता है, उसके लिए डोर टू डोर जाके हम लोगों ने कैंपेनिंग की कि आप तीसरा एक बिन बनाइए जिसमें ये सिंगल यूज़, जैसे कि बहुत सारी प्लास्टिक ऐसी है जो हम नहीं लाएँ फिर भी आ जाती है घरों में, चीनी का पैकेट है, बिस्किट का पैकेट है, चाय पत्ती का पैकेट है, उसको 1 हफ्ते तक आप रखिए एक बिन में रख के, उसके बाद वेडनेसडे टू वेडनेसडे हमारी जो हाउस पिक की मतलब जो कूड़ा उठाने वाली है, वो आती है बुधवार वाले दिन, लेके जाती है और बाहर एक स्टोर बना हुआ, वहाँ स्टोर करती है उसको। उसके बाद फिर वो रिसाइकिल के लिए नोएडा है एक फैक्ट्री, वहाँ जाती है, आईपीसीए वालों के। हाँ। अच्छा। तो जैसे आपने बताया आप वहाँ पर जो है प्लास्टिक के बैग्स को ना मतलब कपड़े के बैग्स आप वहाँ पर देके जाते हैं। बाजार में प्लास्टिक के बैग्स बहुत मतलब खूब मिलते हैं, और उसकी जगह पर आप उन्हें चेंज भी नहीं कर सकते। जब ऊपर से ऑर्डर आता है तो वो बंद कर देते हैं प्लास्टिक की पॉलिथीन्स। मतलब इस पे क्या और हम कर सकते हैं कि पूरी तरीके से ये खत्म हो जाए? देखिए, ऐसे तो मैम ना सरकार को करना चाहिए, सरकार कर भी देती है, हाँ, सिर्फ़ लिखित सरकार में, करती है न्यूज़ और में, हाँ। लेकिन वो ना पूरा अप्लाई नहीं हो पाता। यहाँ तक आते-आते सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। या तो फैक्ट्रियों पर भी थोड़ा रोक होनी चाहिए कि बननी ही नहीं चाहिए कोई चीज़। अगर बन भी रही है तो फिर ठीक है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। मैम, प्लास्टिक भी बिक रही है, ज़हर भी बिक रहा है, बट हमें पता है ना हमें अपने लिए क्या लेना है। तो हम उस चीज़ से बच सकते हैं, लोगों में अवेयरनेस फैला सकते हैं कि प्लास्टिक हमारे लिए, हमारे आने वाले फ्यूचर में नई जनरेशन के लिए कितनी हार्मफुल है मैम। बिल्कुल। तो जो है जैसे आपने बताया गीले और सूखे कचरे को, तो उसको कैसे हम डिस्पोज करते हैं, मतलब आप लोग जैसे? हमने अपने घर में डस्टबिन बनाए हुए हैं, गीला कचरा, सूखा कचरा और एक जो रिसाइकल के लिए वेडनेसडे वाले दिन जाता है, वो वाला। 3-3 सबके घरों में, पूरी सोसाइटी में, पूरी सोसाइटी डोर में? टू डोर जाके इको क्लब वालों ने जाके उन लोगों को अवेयरनेस फैलाई, जाके अवेयर किया, तो अब मतलब 90% लोग इसमें करते हैं हेल्प। पूरी सोसाइटी का सहयोग है इसमें। अच्छा, 90% लोग जुटे हुए हैं कि अलग अलग हमें बिल्कुल। करना है, क्योंकि आप और भी जैसे फरीदाबाद में आप देखिए, कहीं ना कहीं हर तरफ कूड़ा आपको पड़ा हुआ मिलेगा ही मिलेगा। तो वहां पर भी कोई डस्टबिन की सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है। तो उसके लिए भी काम करने की बहुत जरूरत है। आप बहुत बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं, मैम। अपनी सोसाइटी में आप पूरा लेकर चल रहे हैं। तो तो आप सीएसआर किस तरीके से मदद करता है आपको? मैम, अभी तो हमें ना मतलब कुछ मैं बता नहीं सकती, क्योंकि अभी हम लगे पड़े हैं। कभी-कभी ना ऐसे हम लोग थोड़ा डाउन हो जाते हैं कि हम इतना लगे पड़े हैं, कहीं से हमें कोई हेल्प या सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर एक उम्मीद जगती है, नहीं, तो सरकार की करना ही तरफ है। से भी कोई मदद सरकार नहीं की तरफ मिलती से आपको? कोई हम लोगों को हेल्प नहीं है। अच्छा।
तो आपके साथ जितने मेंबर्स जैसे जुड़े हैं तो आप उन्हें सैलरी वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं? नहीं मतलब मैम, या कोई लोग नहीं, अपनी वो इच्छा उनकी से? हाँ इच्छा से, वो उनका ना वही धरती माँ के प्रति प्यार है और एनवायरनमेंट को उनको कुछ देना है, जैसे धरती माँ देती है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें वाली भावना बस उन लोगों के सबके अंदर है, तो बस वो ही कर रहे हैं। लेकिन एक आप देखिए मतलब एक इनकम ऑफ सोर्स तो होना चाहिए ना, मतलब अपने घर को। मैम जब ना बिल्कुल ऐसे धरती माँ वाली बात आती है तो ना फिर वो वाली बात नहीं फिर आती है, कुछ नहीं दिखता। कुछ नहीं दिखता। जी। अभी मान लीजिए बर्तन बैंक है, उसमें हम लोगों को बहुत फिजिकली फाइनेंशियली भी हम लोगों को करना पड़ता है, बट भाव आता है कि हम धरती माँ के लिए कुछ कर रहे हैं, तो फिर इनकम वाली बात बात नहीं नहीं आती है। आती है। जो बच्चे सोशल वर्क की पढ़ाई कर रहे हैं मतलब इस फील्ड में, तो उनको आप क्या जानकारी देना चाहिए, मतलब क्या आवश्यक है जब वो आए इस फील्ड में तो उन्हें पहले से जानकारी होनी चाहिए? सबसे पहले कि एक प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ बन चुकी है जो कि हमारे जीवन में उपयोग में आती है बहुत सारी जगह पर, लेकिन वो हानि भी करती है। तो हमें कहाँ पर कैसे उसको अपने जीवन में उपयोग करना है। जैसे कि अगर मान लीजिए सब्जी लेने हम जा रहे हैं घर से, ठीक है, तो एक थैला तो हमारे साथ होना ही चाहिए कपड़े का। लेके आते हैं या ना, हम गाड़ी में जा रहे हैं, गाड़ी में हमारे कुछ कपड़े के थैले होने चाहिए। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने जीवन में, दैनिक जीवन में अपनाएँगे तो इस प्लास्टिक को अपने जीवन से हटा सकते हैं। ज़हर की तरह ये हमारे जीवन में घुलता जा रहा है और बहुत इससे कैंसर और मैं बता नहीं सकती कितनी सारी बीमारियाँ इससे फैल रही हैं। तो इसके लिए मतलब बच्चों को भी बहुत अवेयर रहने की ज़रूरत है कि आगे जी, सही जी। रहे सब कुछ, जी। एनवायरनमेंट बहुत सही रहे। तो एनवायरनमेंट अगर है तभी हम हैं। बिल्कुल। तो बहुत-बहुत धन्यवाद मैम आपका। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अपने इस चैनल के माध्यम जी, से थैंक यू सो मच। जानकारी लोगों को देने के लिए मौका दिया। जी, जी। आगे फिर होगी मुलाकात ज्ञान संवाद के नए एक्सपर्ट के साथ। देखते रहिए देशमंच न्यूज़।